हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में। हम अपने पहली क्लास में जैन दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जैन दर्शन का सामान्य परिचय जान लिया था। अब हम जो जैन दर्शन के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं महावीर स्वामी के जन्म के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वज्जी संघ के कुंड ग्राम मुजफ्फरपुर बिहार में जो है में जातक क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। जो राजा सिद्धार्थ थे वह जातक क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनका जन्म चैत्र मास की त्रयोदशी को हुआ था, जो हमारे अप्रैल अंग्रेजी महीनों में अप्रैल मास में मनाया जाता है। इसी के इनके जन्म के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष इस दिन महावीर जयंती को उनके नाम से मनाते हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी और राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। ये बुद्ध और मगध के हर्यक वंशी शासक बिंबिसार के समकालीन थे और ऐसा माना जाता है कि आयु में ये बुद्ध से 30 वर्ष बड़े थे। माता पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिया। भद्रबाहु कृत कल्पसूत्र के अनुसार स्वामी जी ने 1 वर्ष और 1 माह तक वस्त्रों को धारण किया। इसके पश्चात उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया और वे नग्न अवस्था में रहने लगे। लगभग 12 वर्ष 6.5 माह तक, यानी लगभग 13 वर्ष तक उन्होंने कठोर तप किया और उस तप के पश्चात जम्बिक ग्राम के समीप ऋतुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी कैवलन, जिन यानी विजेता, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। अर्हत यानी योग्य। अर्हत का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। किंतु यहाँ पर जब हम महावीर स्वामी की बात करते हैं तो यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ निकलता है जो सर्वोच्च पद पर हो, यानी योग्य हो। क्योंकि महावीर स्वामी अहिंसावादी थे, उन्होंने अहिंसा का हमको पाठ पढ़ाया, इसलिए हम उनको शत्रुओं का नाश करने वाला न कह करके ऐसा कहेंगे
करेंगे जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, सभी मनोविकारों पर जीत हासिल कर ली हो, वह जितेंद्रिय अरहत यानी योग्य पुरुष तथा निग्रंथ बंधन रहित कहे गए। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ, नाटपुत्र, निगंथ यानी जातक पुत्र, क्योंकि इनके पिता कौन थे? एक जातक क्षत्रिय थे, इसलिए इनको जातक पुत्र भी कहा गया है। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का अर्थ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सभी बंधनों से मुक्त, यानी जिसने जो सभी बंधनों से रहित हो गया हो, ऐसा कहा गया। जिसने ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके सभी बंधन छूट गए, सांसारिक मोह माया को त्याग कर वह निर्ग्रंथ हो गया। इसके बाद जातपुत्र यानी जातक क्षत्रिय पिता का पुत्र। इस प्रकार इन नामों से इनको संबोधित किया जाने लगा और अपनी अटल साधना करने के साथ अतुल पराक्रम दिखाने के कारण, कठोर तप के कारण इन्हें महावीर स्वामी के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात इनको कैवल्यन, अरहत, जिन, निर्गंथ और महावीर के नाम से जाना जाने लगा। इसके साथ ही तो चूंकि महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तप किया था, लगभग 13 वर्ष तक उन्होंने तप किया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी थी। तो इसके पश्चात महावीर स्वामी ने लगभग 30 वर्षों तक दुखी और बंधनग्रस्त, यानी इस सांसारिक मोह माया में फंसे। जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया में फंसता है तो वह दुखी होता है। तो इस प्रकार उस दुखी जनमानस को मुक्ति का मार्ग दिखाया और 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसापुर में पावापुरी नालंदा बिहार में जो है नामक स्थान पर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी वो महावीर स्वामी 527 ईसा में पावापुरी नामक स्थान पर पंच तत्व में विलीन हो गए। इसके पश्चात चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री पद्मावती इनकी प्रथम शिष्या बनी। मगध के राजा बिंबिसार, कौशाम्बी के राजा स्तलिक, मौर्य सम्राट अशोक के पौत्र और प्राण के पुत्र शंप्रीति ने जैन धर्म को स्वीकार किया। इसके साथ ही महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की भी स्थापना की थी। तो इस प्रकार यह महावीर स्वामी का जीवन परिचय था। इसके साथ ही साथ कुछ जैन संगीति भी हुई। तो जैन संगीति जो हुई वो 2 हुई। जैन संगीति का अर्थ होता है विद्वानों की सभाएं। जो जैन विद्वान थे उनकी सभाओं का आयोजन जैन संगीति के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार 2 जैन संगीतियां हुई, प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति।
जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र जो पटना में है में स्थूलबाहु की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 12 ग्रंथों की रचना की गई और इसके साथ ही साथ जो जैन संप्रदाय 2 भागों में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर, इसका विभाजन भी इस प्रथम संगीति में ही हुआ। श्वेतांबर वे होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वे होते हैं जो वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। महावीर स्वामी भी हमारे दिगंबर थे। तो इन 2 संप्रदायों में जब जैन धर्म का विभाजन हुआ वो प्रथम जैन संगीति में ही हुआ, जो 300 ईसा पूर्व आयोजित की गई। द्वितीय संगीति का आयोजन वल्लभी गुजरात में देवर्दी जैन भिक्षु की अध्यक्षता में हुई, जो 521 ईसा में आयोजित की गई। तो इस प्रकार जो प्रथम जैन संगीति है उसका आयोजन स्थूलबाहु की अध्यक्षता में किया गया। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी में देवर्दी जैन भिक्षु की अध्यक्षता में किया गया। अब हम जानते हैं भारतीय संस्कृति को जैन धर्म की क्या देन है। तो भारतीय संस्कृति को जैन धर्म ने बहुत ही बहुमूल्य धरोहरें दी हैं। जैसे जो अहिंसा का पाठ है वह जैन धर्म ने ही हमको सिखाया, क्योंकि हमारे महावीर स्वामी अहिंसावादी थे। वह हिंसा का विरोध करते थे, अहिंसा से, इसलिए उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया। तो ये जो हमारी संस्कृति को अहिंसा की देन है वह जैन धर्म की ही देन है। इसके साथ ही साथ जैन साहित्य के अंतर्गत 12 अंगों यानी 12 ग्रंथों, 12 उपांगों, 10 प्रकीर्ण सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चुलिका सूत्र तथा 6 छेद सूत्र की रचना प्राकृत भाषा में की गई। इस प्रकार कुल मिलाकर 46 ग्रंथों की रचना या धरोहर को जैन साहित्य ने भारतीय संस्कृति को दिया। इसके साथ ही जैन कला में दिलवाड़ा मंदिर, राजस्थान माउंट आबू का, उदयगिरी की टाइगर गुफाएं, एलोरा की इंद्र सभा, मथुरा के जैन स्तूप, पारसनाथ पर्वत, पावापुरी, राजगढ़ आदि जैन कला के मंदिर भारतीय संस्कृति को जैन धर्म की विशेष देन है। तो इस प्रकार जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को बहुमूल्य धरोहर दी है। धन्यवाद।